हम हर दिन अपने ही विचारों की उलझन में घिरे रहते हैं। चिंता, डर और अस्थिरता, हमने खुद को शरीर और मन की सीमाओं में जकड़ रखा है। पर कभी उस शोर के पार झांक कर देखिए, क्या हम सिर्फ यही हैं? वह अनंत ब्रह्मांड हमसे क्या पूछ रहा है? मैं वास्तव में कौन हूं? फिर एक दिन हमने आंखें बंद की। हमने पाया कि हम न शरीर हैं न मन। हम वह शुद्ध चेतना है, वह आत्मिक प्रकाश है जो इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। इस आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान का बोध होते ही भीतर पूर्ण शांति छा जाती है। डर और दुख दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। क्या आप सिर्फ यह शरीर हैं, या इससे कहीं ज्यादा आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है जब आप समझते हैं कि आपके भीतर स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है? मैं कौन हूं? इस सवाल का जवाब न तो इस देह में है न इस नाम में। आपका वास्तविक स्वरूप उस आत्मा के समान है जो शांत है, दिव्य है और संसार के परे है। लेकिन मन विचारों के जाल में उलझा रहता है। साक्षी भाव वह तीसरी आंख है जो विचारों के शोर को बिना उलझे तटस्थ भाव से देखती है। सावधान, जब आप अपनी इस पहचान को बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं तो अहंकार जन्म लेता है। यह भ्रमित प्रतिबिंब आपको आपके असली स्व से दूर ले जाता है। अहंकार को छोकर जन्म लेता है, शांत वर्तमान क्षण में लौट आए। बीता कल और आने वाला कल केवल भ्रम है। यह पल ही सत्य है, यही जीवन है, यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड, सब कुछ उसी एक परम सत्ता से बना है। मिट्टी के घड़े में भी वही अनंत आकाश है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसे विद्वान अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सभी धर्म उसी एक प्रकाश की ओर जाते हैं। और अंत में महावाक्य, तत्वमसि, तुम ही वह हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही ब्रह्मांड की चेतना है। चाहे निराकार निर्गुण हो या साकार सगुण, हर रूप उसी अखंड सत्य की अभिव्यक्ति है। इस सत्य को जान लेना ही ब्रह्मज्ञान है। मोह और आकर्षण साधक की तपस्या को भंग करने आते हैं। ब्रह्मज्ञान की मांग है कि चित्त इस क्षणिक सौंदर्य में भी अविचलित रहे। बाह्य रूप केवल वासना की अग्नि को भड़काने का माध्यम है। जब तक मन में राग है तब तक शांति असंभव है। शारीरिक सुख ऊपर से आकर्षक है, पर अंततः यह विषैले सर्पों के समान पीड़ा देता है। मोह को आनंद समझना सबसे बड़ी अज्ञानता है। इच्छाएं और आसक्ति ही असली जंजीरें हैं। वासना का मार्ग क्षणिक सुख के बाद केवल दुर्दशा और बंधन देता है। काम वासना आत्मिक चेतना के लिए मृत्यु है। ये संसार एक मायावी नर्क का द्वार है। इस मोह को त्याग कर ही सत्य आनंद प्राप्त होता है। वेमना एक धनी नवयुवक थे जो भोग विलास और इंद्रिय सुख में डूबे रहते थे। उन्होंने अपना सारा धन वेश्या पर लुटा दिया। घर का सामान और भाभी के वस्त्र भी उसे दे दिए। जब धन समाप्त हुआ तो वे और नीचे गिर गए और उन्होंने अपनी धर्मपरायण भाभी के गहने चुराने की कोशिश की। वेमना को चोरी करते हुए उनकी भाभी ने पकड़ लिया। पश्चाताप में डूबे वेमना को सजा देने के बजाय भाभी ने उन्हें एक अनोखा वचन लिया, तुम ये सारे गहने ले जाओ और अपनी प्रेमिका वेश्या को दे दो, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें उससे कहना होगा कि वह सारे श्रृंगार और वस्त्रों को हटाकर पूर्ण प्रकाश में तुम्हारे सामने खड़ी हो और अपने हाथों को पैरों के बीच से इस प्रकार निकालकर ग्रहण करे कि उसके गुप्तांग पूर्ण रूप से तुम्हें दिखें। वेमना ने शर्म और आत्मग्लानि में वचन मान लिया। जब वेमना ने अपनी प्रेमिका को भाभी की शर्त के अनुसार देखा तो उन्हें गहरा आघात लगा। उन्हें तुरंत यह बोध हुआ कि जिस रूप, रंग और आकर्षण पर वे मोहित थे वह केवल बाहरी आवरण का भ्रम था। उन्होंने मांस और हड्डियों के क्षणभंगुर शरीर की नश्वर वास्तविकता को समझा। वेमना को संसार की असारता का ज्ञान हुआ और उनके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसी क्षण
वेमना ने भोग विलास का जीवन हमेशा के लिए त्याग दिया। उन्होंने घर छोड़ा, योग और कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वही महाभोगी वेमना अंततः महायोगी वेमना के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को सत्य। यह कहानी है महान राजा भर्तृहरि की, जो अपनी तीसरी पत्नी रानी पिंगला पर अटूट प्रेम और विश्वास करते थे। एक दिन गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक चमत्कारी अमर फल भेंट किया, जिसे खाने वाला अमर हो जाता। प्रेम में डूबे राजा ने सोचा, यह फल रानी पिंगला खाएंगी ताकि वे हमेशा मेरे साथ सुंदर और जवान बनी रहें। पर राजा का विश्वास टूटा। रानी पिंगला का प्रेम राजा के लिए नहीं, बल्कि राज्य के कोतवाल के लिए था। उन्होंने वह फल कोतवाल को दे दिया। विडंबना यह कि कोतवाल भी एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने वह फल उसे भेंट किया, लेकिन वेश्या ने सोचा, राजा अमर रहें तो राज्य का कल्याण होगा। उसने वह फल वापस राजा भर्तृहरि को भेंट कर दिया। अपने ही हाथों से दिया हुआ फल वापस देखकर राजा स्तब्ध रह गए। यह फल यहाँ कैसे? उन्होंने सच्चाई जानने के लिए पूछताछ की और पल भर में प्रेम के इस पूरे धोखे का चक्र खुल गया। पत्नी के छल और संसार की नश्वरता से राजा का मोहभंग हुआ। उसी क्षण उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और वैराग्य धारण कर लिया। राजा भर्तृहरि अपने भाई विक्रमादित्य को राज्य सौंपकर गुरु गोरखनाथ। यह कथा श्री वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को वैराग्य, ज्ञान और जीवन मुक्ति का मर्म समझाने के लिए सुनाई थी। राजा शिखर ध्वज की रानी चूड़ाला अत्यंत ज्ञानी थी। उन्होंने बहुत कम आयु में ही आत्मज्ञान और योग की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वे राजसी भोगों में रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः अनासक्त और शांत थीं। राजा शिखर ध्वज को भी तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह भौतिक सुखों से विरक्त हो गए, लेकिन उन्हें यह भ्रम था कि ज्ञान केवल संसार को भौतिक रूप से त्यागने और जंगल में जाने से ही मिलता है। रानी चूड़ाला ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि सच्चा वैराग्य मन का होता है, न कि वस्तुओं का। रानी के समझाने के बावजूद राजा शिखर ध्वज अपनी धारणा पर अडिग रहे। उन्होंने राज्य, परिवार और रानी को त्याग कर घोर तपस्या के लिए वन में जाने का निश्चय किया। वन में राजा ने कठोर तपस्या की, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। इधर रानी चूड़ाला ने अपने योग बल से जाना कि राजा अभी भी बाहरी त्याग के भ्रम में हैं और उन्हें आंतरिक ज्ञान की आवश्यकता है। चूड़ाला ने अपनी योग शक्ति से सूक्ष्म रूप धारण किया और गुप्त रूप से राजा की कुटिया में आईं। उन्होंने राजा को सोते हुए देखा, लेकिन उन्होंने उस समय हस्तक्षेप नहीं किया। रानी चूड़ाला ने एक तेजस्वी वृद्ध साधु कुंभ का रूप धारण किया और राजा शिखर ध्वज के पास गईं। कुंभ मुनि ने राजा को आंतरिक वैराग्य का ज्ञान दिया। उन्होंने राजा को समझाया कि बंधन वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की आसक्ति वासना में है। ज्ञान बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर है। कुंभ मुनि चूड़ाला के उपदेशों से राजा का अज्ञान दूर हुआ और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। तब रानी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। राजा और रानी दोनों महल लौट आए और जीवन मुक्त होकर पूर्ण अनासक्ति के साथ राजकाज चलाने लगे। वे संसार के सभी कर्म करते थे, जैसे साथ रहना, भोजन करना, लेकिन उनका मन वासना और चिंता से मुक्त था, क्योंकि वे दोनों ज्ञान में स्थित थे। नगर की सबसे अनुपम सुंदरी, उसका रूप ऐसा कि स्वर्ग भी मोहित हो जाए। वह बुद्ध के तेजस्वी रूप पर आकर्षित होकर उन्हें रिझाने आश्रम आई। उसने अपनी सुंदरता और यौवन के बल पर उस सिद्ध पुरुष की एकाग्रता भंग करने की ठानी। दिन बीतते गए, पर बुद्ध अपनी परम शांति में अविचल रहे। उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। अंततः बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, तुम 6 माह बाद पुनः आना। इसी रूप और सौंदर्य के साथ स्त्री ने हामी भर दी। वह नहीं जानती थी कि समय का चक्र उसका इंतजार कर रहा है। 6 महीने बाद जब वह लौटी तो रोग और समय ने उसके रूप को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। उसका वह मोहक सौंदर्य
अब केवल नश्वर शरीर का अवशेष था। वह शर्म और पश्चाताप से टूट गई। उसने जान लिया कि जिस रूप पर उसे इतना अहंकार था वह क्षणभंगुर और क्षणिक था। बुद्ध की करुणा और उपदेश से उसे बोध हुआ। वासना की अग्नि वैराग्य में बदल गई। उसने तुरंत मोह और माया का त्याग कर दिया। उसे सच्चा सौंदर्य आंतरिक शांति में मिला। यह बुद्ध की कृपा का ही प्रभाव था कि उसे नश्वर बंधन से मुक्ति मिली। उसने भिक्षुणी का मार्ग अपनाया और बुद्ध के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। जिस रूप को वासना का आधार बनाया गया था वही अब आंतरिक वैराग्य के दिव्य सौंदर्य से चमक उठा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैंने इस ब्रह्मांड में अनेक लोकों की यात्रा की है। मैंने देवताओं के निवास स्वर्गलोक में भी विचरण किया, जहां के सुख अद्वितीय माने जाते हैं। मैंने पाताल की गहराइयों में भी झांका और सिद्धों गंधर्वों के लोकों को भी देखा। मैंने देखा है कि कैसे एक इंद्र का पद समाप्त होता है और नया इंद्र आता है। मैंने अनगिनत ब्रह्मा को जन्म लेते और विष्णु को लीला करते देखा है। हर लोक में सुख की लालसा है, पर उस सुख के पीछे दुख का बीज छिपा है। मैंने अनेक मनवंतर और युगों को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। मैंने सतयुग की पूर्ण धर्मनिष्ठा को देखा, त्रेता के उत्थान और पतन को देखा और द्वापर की जटिलताओं का भी अवलोकन किया है। महाप्रलय और सृष्टि की पुनः उत्पत्ति के चक्र को मैंने अनगिनत बार होते देखा है। हर युग में मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है। वह नए संबंध बनाता है, उन्हें खोता है और फिर उसी चक्र में फंस जाता है। राम, इन सभी लोकों, युगों, जन्म और मरण के चक्रों में भटकने के बाद मैं इस अंतिम सत्य पर पहुंचा हूं कि संसार में कोई सार नहीं है। ये बड़े बड़े राज्य जिनकी सत्ता पर लोग गर्व करते हैं क्षणभंगुर हैं। यह धन संपदा जिसके लिए लोग लड़ते हैं यहीं रह जाती है। ये शरीर, रूप और यौवन जिन्हें हम अपना मानते हैं एक दिन मिट्टी हो जाते हैं। हर वस्तु, हर संबंध, हर सुख जो बाहर से प्राप्त होता है वह माया के पर्दे जैसा है। वह एक दिन नष्ट होगा और तुम्हें फिर से खालीपन देगा। इसलिए हे रघुनंदन, यह जान लो कि अपने आत्मा के अतिरिक्त कहीं भी सच्चा और शाश्वत सुख नहीं है। सच्चा सार और सच्ची शांति तुम्हारे हृदय के भीतर स्थित उस परमात्मा के अंश में ही है, तुम्हारी आत्मा में। जब तक तुम बाहर की वस्तुओं में सुख खोजते रहोगे तब तक भटकते रहोगे। जिस दिन तुम अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा के स्वरूप सच्चिदानंद को जान लोगे, उस दिन तुम उस परम सुख को प्राप्त करोगे जो न कभी नष्ट होता है और न कभी कम होता है। यही परम ज्ञान